नमस्कार। आज बात करेंगे हरियाणा की और उसके उस जबरदस्त सफर की जिसने उसे बना दिया भारत का ब्रेड बास्केट। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नया नया बना हुआ राज्य कुछ ही दशकों में पूरे देश का पेट भरने वाला यानी कि फूड बोल कैसे बन गया। इसका जवाब छुपा है पहचान की, राजनीति की और खेतीबाड़ी में आए एक आप कह सकते हैं एक रेवोल्यूशनरी बदलाव की कहानी में। अच्छा, इस कहानी में हम आगे बढ़ें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हरियाणा की पहचान किन चीजों से है, उसके सिंबल्स क्या हैं, क्योंकि यही प्रतीक तो हरियाणा की संस्कृति और विरासत की आत्मा है। तो जो लोग एसएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्लाइड तो समझ लीजिए मस्ट रिमेंबर है। ये स्टैटिक जीके का कोर पार्ट है। देखिए, राज्य का फूल है कमल, स्टेट ट्री है पीपल जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलिजोसा, राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन और स्टेट एनिमल है ब्लैक बक जिसे हम एंटीलोप भी कहते हैं। अब बात करें स्टेट फिश की तो वो है ऑरेंज फिन लेबियो या ब्लैक रोहू, और स्टेट स्पोर्ट अरे वो तो जाहिर सी बात है कुश्ती। ये सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिए। अब जरा राज्य के प्रतीक चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम पर नजर डालते हैं। इसमें आप देखेंगे एक गोल शील्ड है जिसके अंदर पानी से खिलता हुआ कमल है और पीछे उगता हुआ सूरज। और हाँ, दोनों तरफ जो ये बालियां हैं ये गेहूं की हैं, जो दिखाती हैं कि राज्य खेतीबाड़ी में कितना समृद्ध है। और सबसे ऊपर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हरियाणा का जन्म हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये राज्य आखिर बना कैसे और उस वक्त हालात क्या थे। ये 2 तारीख हैं, इन्हें तो आप दिमाग में बिठा लीजिए। पहली 1 नवंबर 1966, वो दिन जब पंजाब का बंटवारा हुआ और हरियाणा एक अलग राज्य बना। और फिर कुछ ही महीनों बाद फरवरी 1967 में राज्य में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। दोनों ही तारीखें एग्जाम्स के लिहाज से सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर नोट कर लें। लेकिन ये बंटवारा हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था भाषा। जो पंजाबी बोलने वाले इलाके थे वो आज का पंजाब बन गए, और जहां हिंदी बोली जाती थी उन इलाकों को मिलाकर बना दिया गया हरियाणा। तो ये एक तरह का भाषाई विभाजन था, अ लिंग्विस्टिक पार्टीशन। और इस बंटवारे की सिफारिश की किसने थी, ये नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। सरदार हुकुम सिंह। उन्हीं की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा था कि हाँ, हरियाणा को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं हरियाणा के पहले नेताओं की जिन्होंने शुरुआत की कमान संभाली। राज्य के सबसे पहले गवर्नर थे श्री धर्मवीरा, दूसरे गवर्नर बने BN चक्रवर्ती, और पहले मुख्यमंत्री वो थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा। ये तीनों नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। जो पहली सरकार बनी वो थी कांग्रेस पार्टी की, और जो पहला मंत्रिमंडल था यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 8 सदस्य थे। ये था राज्य का पहला पॉलिटिकल सेटअप। अब देखिए, इस पहले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री भगवंत दयाल शर्मा के पास होम, फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बड़े बड़े विभाग थे, और डेप्यूटी सीएम थे राव बीरेंद्र सिंह, जिनके पास एजुकेशन, इरिगेशन और पावर जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आया। 1967 में राव बीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बना ली, विशाल हरियाणा पार्टी। ये हरियाणा की शुरुआती राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो ठीक है, राज्य बन गया, सरकार भी काम करने लगी, लेकिन उस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी सबको खाना खिलाना, देश का पेट भरना। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आखिर था क्या? देखिए, ये 1960 के दशक के बीच में शुरू हुई एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल पहल थी। इसका एक ही मकसद था, देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाना, और इसके लिए इस्तेमाल किए गए हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई के नए नए तरीके, ताकि देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। भारत में इस क्रांति का चेहरा थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। और इसका एपिसेंटर यानी इसका गढ़ कौन था? पंजाब और हरियाणा। हरियाणा के अंदर भी करनाल, अंबाला, हिसार और सिरसा जैसे जिले इसके मेन सेंटर्स बने। और हाँ, इस पूरे मिशन में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोल बहुत बड़ा था। इस क्रांति का असर कितना बड़ा था, ये समझने के लिए जरा पहले के आंकड़े देखिए। साल 1965-66 में हरियाणा में गेहूं का उत्पादन होता था करीब 19 लाख टन। अब जरा देखिए कि इसके बाद क्या कमाल हुआ। ये बार चार्ट ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है।
19 लाख टन से उत्पादन सीधा उछलकर 1970 तक 60 लाख टन हो गया और आज 2024-25 में ये आंकड़ा करीब 150 लाख टन पर है। सोचिए जरा, इसी जबरदस्त उछाल ने हरियाणा को भारत का अन्न का कटोरा का खिताब दिलाया। पर ये जादू हुआ कैसे? इसके पीछे थे कुछ टूल्स ऑफ रेवोल्यूशन, जैसे गेहूं के लिए कल्याण सोना और चावल के लिए IR8 जैसे हाई यील्डिंग बीज। फिर सिंचाई का जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। पश्चिमी यमुना नहर जैसे कैनाल्स और ट्यूबवेल के जरिए राज्य की 85% खेती की जमीन पर पानी पहुंच गया। और फिर आई मैकेनाइजेशन की बारी। ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल आम हो गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये क्रांति भी एक दो-धारी तलवार की तरह थी। इसके फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी। पहले बात करते हैं फायदों की। जाहिर है, इसने आर्थिक विकास को पंख लगा दिए। राज्य में खुशहाली आई, देश को फूड सिक्योरिटी मिली, खाने की कमी दूर हुई, खेती के सेक्टर में रोजगार बढ़ा और सबसे बड़ी बात, हरियाणा को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया की पहचान मिली। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म होने लगा। आज हरियाणा के 70% एक्विफर्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। खादों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब होने लगी। सामाजिक तौर पर देखें तो बड़े जमींदार और छोटे किसानों के बीच का फासला और बढ़ गया, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी महंगी थी और छोटे किसान उसका खर्च नहीं उठा पाते थे। तो चलिए, हरियाणा के इस पूरे सफर को समेटते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं। आज इसकी विरासत क्या है और हमारे सामने अगला बड़ा सवाल क्या खड़ा है। देखिए, आज भी हरियाणा की जो खेती की पैदावार है वो नेशनल एवरेज से 20% से भी ज्यादा है। ये एक आंकड़ा ही इसकी शानदार विरासत को बताने के लिए काफी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, हरियाणा ने 1960 के दशक में देश का खाद्य संकट तो हल कर दिया, तो क्या अब 2020 के दशक में जो पर्यावरण का संकट हमारे सामने है, उसे हल करने में भी हरियाणा देश को रास्ता दिखा सकता है? ये सवाल हरियाणा की विरासत और उसके भविष्य दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है।